स्वागत बा कविला। इंटरनेट ऑनलाइन मोबाइल व एप्लीकेशन में से रेडियो कार्यक्रम जीवन के डगर को असरा में बैठल सबको कविला होकर हृदय से स्वागत बा। मैं कार्यक्रम प्रस्तुता संगम चौधरी के तरफ से। मन मन में रोके ओठले हाँसे परल बेला, मन मन में रोक ओठले हाँस परल बेला, यसुद्वारा मन में आनंदित होइल बाटो मै। बीतल बाट न घरी घरी तरपाइल बेला, बीतल बाट न घरी घरी तरपाइल बेला, आप यसुद्वारा शान्ति पाइल बाटो मै। मन मन में रोक ओठले हाँस परल बेला, यसुद्वारा मन में आनंदित होइल बाटो मै। नासवान पौरा से धोखा पाइल बेला, स्वर्गीय मुकुट के आशा में रमाइल बाटो मै। मन मन में रोक ओठले हाँस परल बेला, यसुद्वारा मन में आनंदित हुई बाटो मै। छेर भर के झूठा मैया में धोखा पाइल बेला, छेर भर के झूठा मैया में धोखा पाइल बेला, ख्रिस्ट यीशु के अनंत प्रेम में भुलल बाटो मै। मन मन में रोक ओठले हाँस परल बेला, यसुद्वारा मन में आनंदित हुई बाटो मै। पल पल में यीशु के प्रेम क्रूस में समझल बेला, पल पल में यीशु के प्रेम क्रूस में समझल बेला, यीशु के करल प्रतिज्ञा के प्रतीक्षा में बैठल बाटो मै। यीशु के करल प्रतिज्ञा के प्रतीक्षा में बैठल बाटो मै। मन मन में रोके ओठले हाँसे परल बेला, यीशु के द्वारा मन में आनंदित होइल बाटो मै। कविला आज मैं ये कार्यक्रम का पर्दा उघार सेक्नु। मैं आशा करत हूँ अपने मैया मान कर ये कार्यक्रम का समय सम्म सुनको साथ देवेकना। कविला ये कार्यक्रम बलिदान सेंटर नेपाल के सहयोग द्वारा संचालित कार्यक्रम हो। ये कार्यक्रम हरेक अठवार आइतबार से लेकर शुक्रवार सम्म हरेक संध्या 5:30 से करीब 15 मिनटसम्म अपने होकर अपने सेल्फ रेडियो स्टेशन रेडियो सुदूर संचार 106.5 मेगाहर्ट्ज में से ओ इंटरनेट ऑनलाइन में www.radiosudursanchar.com.mp मार्फत संसार भर एक संग सुन सकबी। ले तो कविला आज कार्यक्रम हन चंपन ओ चैनार करा जाइटो इमिट किट भजन से सुनती रवि रेडियो कार्यक्रम जीवन के डगर। तेरो र मेरो हुन्छ, हेरौँ मरेपछि रेतै जानु पर्छ, त्यसैले नगरौँ केहीको घमण्ड, बाँच्नेहरू अब बाँचौँ सँगै मिलेर, बाँच्नेहरू अब बाँचौँ सँगै मिलेर। कविला आज मैं प्रस्तुत कर जाइटु आदरणीय पास्टर ज्यूद्वारा यी सन्देश। रेडियो सुदूर संचार मार्फत जीवन की डगर कार्यक्रम सुनती रहल सक्कु कविला ज्यू ख्रिस्ट अभिवादन जय मसीह। मैं खेमराज चौधरी कृष्णपुर नगरपालिका 3 देखतबुली कञ्चनपुरमा रहल अनुग्रह मण्डली में सेवा गर्थूँ। प्रिय कविला जी आज हाम्रो एक व्यक्ति के विषय में हेर्बी जुन हाम्रो परमेश्वर के वचन पवित्र शास्त्र बाइबल लुका 19 अध्याय की 1 से 11 पद में हमरा भेटी थी। तो व्यक्ति से एकदमै पापी स्वभाव के रहत, वही न कौनो मनैफे मन नहीं पड़े थिस, तर वो यीशु प्रभु न एकदम हेर्न इच्छा करत। वो अंतमा अपन पापी स्वभाव से मुक्त होकर नया जीवन प्राप्त करत। ये घटना 80 का शुरू हुई जब यीशु प्रभु इस संसार में रह। वहाँ चाहिँ विभिन्न गाउँ गाउँ शहर शहर विभिन्न ठाउँ में चाहिँ सुसमाचार प्रचार करतल। वह दौरान मन चाहिँ वहाँ चाहिँ एरिहो कना शहर में प्रवेश करला। तो उ शहर में चाहिँ एक ठो जखायस कना मनैया बैठा। उ मनैया चाहिँ कर उठैना के प्रमुख मनैया रह और एकदमै धनी फेर रह। जब यीशु प्रभु एरिहो महिला उ जखायस कना मनैया चाहिँ यीशु प्रभु न हेर्न एकदमै भारी इच्छा वहाँको जीवन में रथिस। ऊ चाहिँ यीशु प्रभु न हेर्न चाहत।
का करे कि उस समयमा यीशु प्रभु की चर्चा गाउँ गाउँ टोल टोल सब ठाउँमा रह और मनै चाहिँ यीशु प्रभु न हेर्न चाहत भेट्न चाहत और विभिन्न प्रकार की समस्या लेकर यीशु प्रभु के थे आयत वह कनक यी जखाइस कना मने आफे यीशु प्रभु के विषयमा सुनल रह यीशु प्रभु के चर्चा ओ एकदमै थारले यस्तो उ कारण से चाहिँ यी मने चाहिँ यीशु प्रभु न हेर्न बहुत भारी इच्छा करत त उ चाहिँ यीशु प्रभु न हेर्न इच्छा करते करते उ देख नहीं पाए काखर नहीं देखा पाए कहबेर उ बहुत पुटकिया रहत और पुटकियार हुइलो कारण से चाहिँ और यीशु प्रभु के चारैपट्टि बहुत भारी भीड़ हुइलो कारण से चाहिँ उ चाहिँ यीशु प्रभु न चाहिँ देख नहीं सकत त जब देख नहीं पाए त उ चाहिँ आगो और एक ठो गुलरिक रुखवा देखत त दौड़ती जाकन चाहिँ उ चाहिँ गुलरिक रुखमा न चिहुर कनक चाहिँ यीशु प्रभु न चाहिँ उ चाहिँ हेर लागत काखरीको अगर जीवन मात्र भारी इच्छा रहती यीशु प्रभु हेर्न त वह समयमा यीशु प्रभु वह रुखो किनारा जाकन कलकी जखाइस झत्त तर उतर आज मैं तोर घर में जैना छ ठुकै कनक यीशु प्रभु जखाइस का नाम निहा कला त जखाइस झत्त झत्त रुखम से उतरत और यीशु प्रभु न बड़ा आनंद और खुशी के साथ में चाहिँ आफन घर में न चाहिँ स्वागत करत सम्मान करत अपन घर में न लै जाए जब यीशु प्रभु जखाइस कना व्यक्ति के घर में जई था तो वहाँ के छर छिमेकी के वहाँ के बहुत मनै उग्र चाहिँ बहुत मनै चाहिँ गनगन कर लगता है आज यीशु प्रभु चाहिँ पापी मने घर में पाहुना लागा गिल बागे कना मनै चाहिँ एकदमै गनगन कर लगता त यह दौरान मन चाहिँ जखाइस यीशु प्रभु अपन घर ले जाकन और यीशु प्रभु के थे उठ कन कहत कि प्रभु मैं आपन संपत्ति के आधा भाग चाहिँ गरीब हुकन बाँट देहम और क्यों से अन्याय पूर्वक लेला बात कल से मैं हुकन 4 गुना फिर्ता कह देहम कहकन चाहिँ यीशु प्रभु के थे वो जखाइस का नाम यहाँ कहत त वह समय में यीशु प्रभु कथा आज ये घर में मुक्ति आयल बा का करे कि फे अब्राहम के संतान हो का करे कि परमेश्वर की छावा हेरायल मनै न खोज और बचाए आयल बा। प्रिय कविलाजी हुक्र हाम्रो ये घटना में से देख ली कि जखाइस कना मनैया कसी का नया जीवन ओ मुक्ति प्राप्त करत आज अपना हुक्र फे नया जीवन ओ अपन पाप में से मुक्ति प्राप्त करना चाहती कला से जखाइस कना मने जीवन से कुछ बात सीखी कना मोर चाहना हो त पहिलो बात हमरा सीख पर्ना बात काबा कला से जखाइस कना मने जीवन में यीशु प्रभु न हेर्ना बहुत भारी इच्छा रहलिन त असहकनक आज हमरा पे हमार जीवन में न हमरा हमार पाप में से मुक्ति पाइकला पैना चाहती कला से हमार जीवन में हमरा पे यीशु प्रभु न हेर्ना और भेटना बहुत भारी इच्छा हमार जीवन में होना आवश्यक बा काखर कि हाम्रो ये घटना में देख ली कि जखाइस यीशु प्रभु न हेर्ना बहुत इच्छुक रहत तर वो पुट के हुइल कारण वो यीशु प्रभु के पास बहुत भीड़ हुइल कारण वो यीशु प्रभु न हेर नहीं सकत तर ओकर जीवन में यीशु प्रभु न हेर्ना बहुत भारी इच्छा हुइल कारण से वो गुलरिक रुखो में चिउर का यीशु प्रभु न हेर लागत त प्रिय कविलाजी आज हाम्रो ये घटना में से बुझ पर्ना पहिलो बात कहा कल से हमरा हमार जीवन में यीशु प्रभु न हेर्ना भेट करना बहुत भारी इच्छा हुई पर्ना एकदमै आवश्यक बा। और असँग हमरा दोस्रो कुरा हमरा सीख सकती घटना में से दोस्रो कुरा हो यीशु प्रभु न अपन घर में अपन जीवन में खुशी साथ स्वागत और सत्कार करना का करे कि हमरा जखाइस के जीवन देख ली जखाइस से यीशु प्रभु न से अपन घर में बड़ा आनंद और खुशी के साथ में स्वागत और सत्कार करत त असकनक हाम्रो पे हमार घर में हमार जीवन में यीशु प्रभु न से स्वागत और सत्कार
कर पर्ना एकदमै आवश्यक बा। त वह समयमा हाम्रो जब यीशु प्रभु न जखायस कना मने यहाँ अपन घरमा स्वागत और सत्कार करल त वकर छरछिमेकी के मने चाहिँ गनगन कर लगल। काखर गनगन करल कह बेला चाहिँ जखायस चाहिँ कर उठिना मनन के प्रमुख मनिया रह। शायद महिलागत कर उठाइबेरु शायद मनन से धमकी देकन ठग करना जत्रा कर उठाइ पर्ना बा उनसे ध्यार उठाइत रहली। तब मारा से मने चाहिँ होइन एकदमै घृणा के नजर में हेरस, एकदमै निमजा नजर से हेरस कि यी चाहिँ एकदमै पापी बागैकन चाहिँ मने चाहिँ होइन न चिनस। तास मनन के नजर में जखायस बहुत पापी रह। वास्तव में जखायस बहुत पापी फिर रह, तर हमार प्रभु यीशु वह पापी मनन हन बचाए अइला। तब प्रिय कविला जे हो कर आज हमार जीवन में फिर जखायस जस्तो तमाम प्रकार के पाप बा। हाम्रो फिर पापी स्वभाव के बाती अर्थात पापी स्वभाव के हाम्रो हुई भी, तर प्रभु यीशु हमन हन फिर बचाई चाहता और हमार घर में हमार जीवन में आई चाहता। हमार जीवन में उद्धार मुक्ति प्राप्त कर चाहती कल से यीशु प्रभु कहिन अपन जीवन में अपन घर में स्वागत सत्कार करना एकदमै आवश्यक बा। तसक हाम्रो जखायस के जीवन में से तेस्रो कुरा हाम्रो सिख पर्ना बात बा जखायस अपन जीवन में मुक्ति पाइकला पश्चाताप करत। वो अपन जीवन में रहल पाप के पश्चाताप अस्वीकार करत यीशु प्रभु के थे उठ कन कहत कि प्रभु मैं अपन संपत्ति के आधा भाग गरीब हुकन देहम। वो क्यों से अन्याय पूर्वक लेहल बाटू कल से 4 गुणा फिर्ता कह देहम कहकन कहत। त यी चाहिँ जखायस के पश्चाताप हुतिस। ऊ चाहिँ गरीब हुकन अपन संपत्ति के आधा भाग देना प्रतिज्ञा वो अपन पाप कबूल करत। तब यीशु प्रभु कथा आज ई घर में मुक्ति आयल बा। तब हमारा प्रिय कविला जे हो कर आज हमरा हमार जीवन में हमार पाप में से मुक्ति पैना चाहती कल से अपन पाप कबूल करना स्वीकार करना और विश्वास साथ पश्चाताप करना एकदमै आवश्यक बा। काखर की असे कन जखायस कना मनियाफे अपन पाप कबूल करत और अपन पाप स्वीकार करत और पश्चाताप करत और वही हन चाहिँ यीशु प्रभु उद्धार और मुक्ति देथिस। जब हाम्रो यी प्रकार के जीवन जीवी कल से प्रभु हमार घर में हमार जीवन में अही वो हमन हन उद्धार मुक्ति नया जीवन देही कना संदेश देती मैं विदा होना चाहतु। धन्यवाद सबको जान जय मसीह। कविला अब अपना किसिमले यी सन्देश आप पाल्या होइलबा गवाही के हजुर के नाम बताइ न। मार विदेश में चौधरी हो मैं डंगवान घर। तो विश्वास करना से पहले अपन जीवन के बारे में कुछ बता सकबी? मार बहुत समस्या रहा पहले। मार समस्या पहले शरीर खुंजाए हमरा देवी ने एक ठे झाड़ फूक करीली। देवी ने एक ठे झाड़ फूक करीली तो कुछ नहीं लागल। गुरोन से करैली कुछ वहाँ गिली वहाँ पटैया बिरुवा कराई गिली भारत में कुछ नहीं लागल। पाछ लास्ट तक मोर जीवन में बहुत समस्या देखे लागल। घनी हाथ ग्वारा बठना घनी प्याद बठना घनी पुब्बर छाती बठना उस तक लास्ट तक हमरो वहाँ गिली धनघरी गिली बिरुवा कराए। धनघरी गिली तो वहाँ फिर छालम गिली वहाँ फिर नहीं लागल। 2-3 चो वहाँ बिरुवा करीली वहाँ से पाछ लास्ट मोर शरीर खुंजिनार बहुत बरस हो गिल रहा। 10-12 वर्ष हो गिल रहा शरीर खुंजिना नहीं लगना। आज तक करत करत बंदगी जगह फिर दे डरलक। घरम खैना फिर नहीं पुगल। आप विश्वास कर ली तो घरम खैना फिर पुगल। फरसस्त पहले तो दिहाड़ी करती की पैसा हुई की दवाई कर जीना ठीक हो जाए। वहाँ चाउर किन्ना रहा कुछ नहीं पुगा हमारे घर। अब विश्वास कर ली तो बहुत घरम फिर बहुत हमार परिवर्तन फिर बहुत हो गिल। मोर विश्वास करती की ठरवा फिर 2-3 महीना चर्च गई गिल। तो मजा भी बिया तो मैं फिर चर्च चल जिन कल ठरवा फिर मोर
विश्वास करल त थोड़ा पहला कर कसिन कर्या रहत आप ठुल हट्ट कट्ट देख पर्छ पहिला झगर फे करत आप झगर फे नहीं करथ ना गरी थ छाय छावन फे आपने चल गिल मैं जाय देख पहिलो जीवन आपको जीवन कतरा फरक बा? बहुत फरक हो गई। आप फरक के जीवन बताइना। पहला तो मैं मोर एकदम जाटा घुटी रहना आप पहला से बहुत मोर कुछ नहीं हुई कबू काल खाइल पियल तो लाग जाए पहला से बहुत फरक हो गई। पहला तो ठूल रहनु तो मोर जीवन में एकदम रोग फिर रहा एकदम ठूल देख पड़ना एकदम मोर शरीर फिर नहीं मजा रहे एकदम शरीर फिर खुंजना तो बहुत मजा हो तो हमार परमेश्वर के बहुत हमन सहायता दिल बाट हमार यीशु प्रभु असीम रहलकै के मोर ठानी रह हमार परमेश्वर। तो अपने जस्तै बहुत रोगी बिमारिया हुई बहुत जी कार्यक्रम सुनतीबाट अपने गवाही सुनतीबाट ये सुनिया मन अपने क्या करना चाहते? सुनिया मन तो मैं विश्वास करबो बहुत अपन रोग फे हटत अपन सबको जीवन फे मजा हुई हमार परमेश्वर सहायता देता। ढिलो र चाँडो मात्रै हो बाटो त सबको यही हो सक्दैन रोक्न केहीले नसक्छन् आफ्नै मान्छेले। कोबेला आज कार्यक्रमको समय ओरागिल गएको पर्दको पहाड से प्राविधिक संग्रह नरेंद्र कुंवर जी संकेत करतीबाट कोबेला अपने हुकन ध्यार से ध्यार धन्यवाद देना चाहतो। अबसम्म कार्यक्रम सुनको साथ दिली अस्तकनमय प्रविधि मन साथ देना संग्रह नरेंद्र कुंवर जी नफे ध्यार से ध्यार धन्यवाद देना चाहतो। अपने हुकन कार्यक्रम कसिन लागत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य देवी कोबेला आप महीना अपने हुकन से विदा ले परी और अठार आज के दिन यह समय मन भ्याट हुन बाचा करती विदा चाहटो सुनती रवि रेडियो कार्यक्रम जीवन के दगर।